हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कृष्णा का आशीर्वाद सब पे बना रहे। तो आज हम बनाएंगे प्रिंसेस कटिंग ब्लाउज, जिसकी चेस्ट साइज होगी 38, लेंथ होगी 13.5 इंच, कमर हमारी 32 इंच रहेगी, शोल्डर मेज़रमेंट के हिसाब से 14 रहेगा, लेकिन हम डीप गला कटिंग कर रहे हैं। 10.5 इंच का गला रहेगा। पहले फैब्रिक को कटिंग करने से पहले हम प्रेस कर लेंगे, इस तरह से कपड़े में चुन्नट नहीं रहे और अच्छे से फिनिशिंग से कटिंग हो सके। अभी हमें कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है। कपड़े को फोल्ड करने के बाद में हम मेज़रमेंट में चेस्ट साइज का 1/4 भाग प्लस 1.25 इंच हम मार्जिन रखते हुए इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बैक साइड का भाग कटिंग करेंगे पहले। लेंथ इसकी 13.5 प्लस हमें 1.25 इंच, 13.25 और 1.25 इंच हम करके 14 इंच तक हम कटिंग करेंगे। यहाँ पे 14 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। 1.25 इंच हमारा यहाँ पे मार्जिन रहेगा और 13.5 इंच हम यहाँ पे मेन लंबाई का भाग रहेगा। यहाँ से हमें 1/4 चेस्ट का प्लस हमें 1.25 इंच ऐड कर लेना है। 1/4 मतलब चौथा भाग लेना है। 38 का चौथा भाग रहेगा 9.5 इंच प्लस हमें 1.25 इंच हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए दे देना है। अभी हम यहाँ पे पहले एक लाइन कर लेंगे ताकि बताने के लिए आपको आसानी में दिख सके। फिर हमें ऊपर शोल्डर का भाग लेना है, जो 5.5 इंच हम शोल्डर लेंगे। 5.5 इंच परफेक्ट लेने के बाद में यहाँ पे एक लाइन कर लेना है और यहाँ पे निशान लगा लेना है। आर्म होल की कटिंग के लिए हमें 5.5 इंच लेना रहेगा। ये एक मेथड रहता है। हमें 10 इंच का गला कटिंग कर रहे हैं तो 10.5 इंच का, तो हमें यहाँ पे 5.5 इंच लेना रहता है। अभी यहाँ पे 1/4 प्लस 8.5 के बाद में हमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है मार्जिन के लिए। फिर इस लाइन को इस तरह से मिला लेंगे। अभी आर्म होल की तरफ से हमें राउंड शेप देना है, तो पीछे की तरफ हमें नोक पे रखना है इस तरह से। 1.25 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेना है 1.75 और यहाँ से अच्छे से कर्व शेप दे देना है। ये वाला कर्व शेप किस तरह से आएगा देखिए। यहाँ से हमें एक ध्यान रखना है, पहले हम शोल्डर का 2.5 इंच ले लेंगे। यहाँ पे गला एकदम अच्छे से फैला हुआ रहे इसके लिए 2.5 इंच लेते हैं और 10.5 इंच इसका डीप रहेगा। डीप ऊपर से 2.5 इंच लिया है हमने, तो नीचे से हम 3 इंच पूरा ले लेंगे और इस तरह से इसे सीधा मिला लेंगे। बैक साइड का भाग बहुत ही आसानी से कटिंग होगा, लेकिन यहाँ से हम देखिए गला इस तरह से डीप करें। इस आर्म होल का कटिंग कम होगा तो वो बाद में बताएंगे। पहले हम यहाँ से राउंड दे देते हैं और 1.25 इंच का 0.75 पे निशान लगा के इस तरह से कर्व दे देना है। अभी हमें यहाँ पे ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए हमें कमर के साइज़ का 1/4 भाग लेना है। 32 कमर है तो 8 इंच चौथा भाग रहेगा और 2.5 इंच हमें ऐड कर लेना है। 2.5 इंच ऐड करने के बाद में यहाँ से लाइन सीधा कर लेंगे जहाँ पे हमारी फिटिंग का मार्क रहेगा। यहाँ से हमें चेस्ट 3.25 इंच पे एक निशान लगा लेना है और हाइट इसकी रहेगी 3.25 इंच। 3.25 इंच तक हमारा पीछे कमर की तरफ में टक्स आएगा। ये टक्स की गहराई हमें 7.5 रखना है, 0.75 उतना ही डीप रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहना चाहिए। यहाँ तक ये ध्यान रहे। इसके बाद में हमें शोल्डर की तरफ गला बड़ा रहने के बाद में हमें 1.25 इंच यहाँ से डाउन कर लेना है और इस तरह से शोल्डर आर्म होल की तरफ से तिरछा लाइन कर लेना है इस तरह से। ये हमारा बैक साइड का भाग हमारा स्केच बन के तैयार हो गया। इसी पे हम कटिंग करेंगे। उससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि जब गला बड़ा रहता है, डीप गला है, तो इस तरह से मेज़रमेंट करने के बाद में देखिए यहाँ पे हमारा बढ़ रहा है। यहाँ पे बढ़ रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 9.5 पे हमारी फिटिंग आती है, तभी 38 का ब्लाउज़ बनता है। लेकिन हमारे यहाँ पे 0.25 इंच बढ़ रहा है तो हम यहाँ से 0.25 इंच माइनस कर लेंगे इस तरह से रख के। अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो हमारे आर्म होल की तरफ में बगल में यहाँ पे हमें चुन्नट गिरने का और पफ आने का डर रहेगा। यहाँ पे हमें 9.25 रखना है। 0.5 इंच हमें लूजिंग के लिए एक्स्ट्रा रख देना। 9.5 परफेक्ट फिटिंग रहेगा। इस तरह से यहाँ से माइनस करके हम यहाँ पे फिटिंग आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से हमारा 9.25 हो रहा है। यहाँ पे परफेक्ट फिटिंग पे ये वाला हमारा साइड में जो झोल आता है वो नहीं रहेगा, इसकी शिकायत नहीं रहेगी। कभी भी यहाँ पे सीधा कटिंग करेंगे, अगर गला छोटा है तो ऐसे 9.5 आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ा देते हैं हम गला तो यहाँ पे हमारा गला आर्म होल की कटिंग कम हो जाती है। तो हमें यहाँ पे ऊपर 0.25 इंच कम करके, मतलब 0.75 कम करके इस तरह से लाइन करके यहाँ पे कटिंग करनी है। कटिंग का भाग हमारा सेकेंड लाइन रहेगा और इस तरह से हम पहले गले की तरफ से कटिंग करते हुए बैक साइड को भाग को अलग कर लेंगे एकदम आसानी से। और एकदम परफेक्ट फिटिंग के लिए ये वाला स्केच आप बनाइए और इस तरह से बनाएंगे तो आपका ब्लाउज़ एकदम बहुत ही शानदार बनेगा और साइड में झोल नहीं आएगा। देखिए अच्छे से हमारा बैक साइड का भाग कट हो गया। तो अभी हमें फ्रंट भाग की कटिंग करनी है। तो फ्रंट
फ्रंट भाग की कटिंग करने के लिए अगर प्रिंसेस कटिंग ब्लाउज़ है तो हमें क्या करना रहता है, यहाँ पे देखिए परफेक्ट हमारा पीछे का भाग जितना लिया था उतना ही है, लेकिन हमें यहाँ पे 3.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है और इस तरह से 13.5 पे हम यहाँ पे फोल्ड कर लेंगे डबल कपड़े में। यहाँ से हमारी लंबाई इस तरह से 2.5 इंच एक्स्ट्रा रहनी चाहिए पीछे के भाग से, तो यहाँ से हम पीछे का भाग रख के एक बार मेज़र कर लेंगे और यहाँ पे हम 2 से कम 2 तो हमें रखनी रहती है, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच, 2.25 और 2.5 इंच के बीच में यहाँ से लंबाई बढ़ा देंगे और यहाँ पे सीधा लाइन कर लेंगे। यहाँ पे हमें ऊपर का भाग शोल्डर की तरफ से 5.5 ही रखना है। 5.5 पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। 5.5 का मार्क आर्म होल की तरफ भी हमें 5.5 इंच ही रखना है। इस तरह से 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। यहाँ पे हमें चेस्ट साइज़ का हमें 1/4 प्लस 1.25 इंच लिया था, यहाँ पे हम 2 इंच प्लस कर लेंगे। 8.5 प्लस हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कर लेना है, जो हमें यहाँ पे एक सीधा लाइन कर लेना है। अभी हमें फ्रंट भाग की कटिंग के लिए आर्म होल को आधा इंच अंदर की तरफ डाउन करना है और यहाँ से सीधा मिला लेना है ऊपर शोल्डर की तरफ से। अभी हमें पीछे वाले नोक से यहाँ पे रखना है टेप को पीछे की तरफ और 1.25 इंच का मार्क कर देना है। यहाँ से इसे इस तरह से अच्छे से राउंड शेप दे देना है, अंदर की तरफ आना चाहिए, अंदर वाली लाइन की तरफ। यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे और 7.5 इंच का हमें गला बड़ा चाहिए, तो 7.5 इंच इस तरह से टिप को तिरछा रखना है और 7.5 पे निशान लगा लेना है। यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से ऊपर तक मिला लेंगे। अभी हमें फ्रंट भाग का गोलाई देनी है, तो यहाँ पे हमें 0.75 पे निशान लगा लेना और इस तरह से इसे कर्व की तरफ घुमा लेना। अब हमें इसमें टक्स का पॉइंट का भाग रहना चाहिए। यहाँ पे हम 1/2 इंच 0.25 इंच यहाँ पे डाउन कर देंगे। ये वाला बड़े गले में सब में करना ही रहता है। यहाँ पे हमें टक्स कहाँ पे लेना है, चेस्ट साइज का 10वां भाग रहता है, प्लस हमें 0.75 प्लस कर लेना रहता है। इस तरह से 4.5 इंच पे हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पे पॉइंट का भाग हमारा रहेगा 10 इंच पे। 10 इंच पे एक पॉइंट लगा के यहाँ से हमें राउंड शेप देना है, इसके लिए हम यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और सीधा मिला लेंगे। अभी हमें जहाँ पे 10 इंच पे एक निशान लगाया वहाँ से हमें 1.5 इंच ऊपर जाना है और एक पॉइंट लगा लेना है और नीचे की तरफ भी एक पॉइंट लगा लेना है। यहाँ से हमारा राउंड शेप घूमेगा। यहाँ से होते हुए हमें आर्म होल की तरफ से सीधा इस तरह से गोलाई में मिला लेना है और यहाँ से हम 10 का जहाँ पे पॉइंट लगाया है वहाँ से सीधे लाइन पे दो इस तरफ और आधा इंच अंदर की तरफ में हम निशान लगा लेंगे और इसे सीधा ऊपर की तरफ मिला लेंगे। जहाँ से 10 इंच पे हमने पॉइंट लगाए हैं वहाँ पे हम इस तरह से स्केल रख के सीधा मिला लेंगे। अंदर की तरफ हमें इस तरह से लीफ की तरह राउंड शेप देना है, बहुत अच्छे से आकार देना है। इसी तरह से जैसा आकार दिख रहा है उसका कोई स्केल या कर्व शेप नहीं आता है, ये हमें हाथ से ही लगाना रहता है। इसे इसी तरह से कर्व दे देना है। यहाँ से हमारा आधा इंच अंदर की तरफ ये वाला हमारा सीधा मिलेगा। अभी हमें यहाँ पे कमर की तरफ में पहले इसे रखना है और यहाँ से हमारा बढ़ गया भाग जो कम कर लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। बैक साइड के भाग को रख के यहाँ निशान लगा लेंगे और फिर हमें यहाँ पे कमर का भाग निकालना है। तो 4 इंच यहाँ पे रह रहा है, यहाँ से टिप रखेंगे और यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ पे 10-11 आ रहा है। हमारा 8.5 पे कमर रहेगा, 9.5 10.5 पे हमारा फिटिंग रहेगा। 0.25 इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए सिलाई में चला जाएगा 1 इंच तक। तो यहाँ से हम इस तरह से मिला लेंगे। अभी हमने पहले तो तिरछा मिला लिया है, लेकिन हम एक बार इस तरह से तिरछा मिला के परफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जब फिटिंग होगा तो यहाँ पे आधा इंच देखिए इस तरह से बढ़ जाता है। तो हमें एक्स्ट्रा मार्जिन की तरफ से यहाँ तक सीधा लेना है। इस तरह से राउंड शेप में पहले सीधा ले लेना है और इसे 1.25 इंच सीधा लेके फिर इस तरह से तिरछा मिला लेना है। ऐसे मिलाएंगे तो हमारा साइड का फिटिंग एकदम बराबर जगह पे आएगा और बीच में कुछ चुन्नट लगाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस तरह से सीधा मिला लेना है। पहले हम इसे आर्म होल की तरफ से कमर की तरफ सीधा मिला लेंगे। ये हमारा फिटिंग का लास्ट भाग रहेगा। 1.25 इंच हमारा फिटिंग का अंदर हमने ऐड कर लिया है। अभी हमें कमर की यहाँ पे सामने की तरफ में 0.25 इंच ऊपर लेना है बटन पट्टी की तरफ और इस तरह से तिरछा मिला लेना है। अभी गोलाई बहुत अच्छे से बैठे उसके लिए हमें देखिए पहले हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से, उसी मार्जिन पे सिलाई करके अलग कर लेंगे। कटिंग करके फ्रंट भाग को अलग कर देते हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक कमेंट और शेयर करते रहें। यहाँ से देखिए फ्रंट भाग की तरफ हमें ये वाला 10 इंच पे जो मार्क लगा है यहाँ पे सिलाई के टाइम में ध्यान रखना है और ये इस दोनों भाग को हमें जॉइंट करना है।
ये वाला भाग जब हम फिटिंग करते हैं, सिलाई करते हैं, तो ये वाला दोनों मिला हुआ रहना चाहिए, ये ध्यान रहे। यहाँ से अगर नीचे की तरफ हमारी कटोरी बढ़ती है तो हम एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें इसी तरह रखनी है। अभी ऊपर की तरफ में कम गले की तरफ में हमारा अच्छे से फिटिंग बैठे तो हम आधा आधा इंच दोनों तरफ से कटिंग कर लेंगे। जिस तरह से हम 1.25 इंच का टक्स लगाते हैं उसी तरफ से दोनों मिला के 1.25 इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेंगे। और इस तरह से देखिए ये हमारा फिटिंग बराबर बैठेगा। अगर आधा पाव इंच बढ़ जाता है कटोरी नीचे से तो हम बाद में सीधा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें इसी तरह रखना। फ्रंट भाग को हम पहले अलग कर लेंगे, सामने बटन पट्टी है तो इसको अलग कर लेंगे। अब हमें देखिए यहाँ पे टक्स भी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे टक्स लगा के कटोरी को एकदम सेफ में बिठाने के लिए 10 इंच पे जहाँ पे सीधा हमने निशान लगाया वहीं पे 2-2.5 इंच का हम एक लाइन करेंगे और 1.25 इंच का इस तरह से टक्स ले लेंगे। इससे गोलाई में बहुत अच्छे से फिटिंग बैठती है, कटोरी की तरह सेप आता है। और नहीं लगाते तो भी चल सकता है, लेकिन यहाँ पे गोलाई अच्छी देने के लिए हम टक्स लगाएंगे। अभी हमें स्लीव की कटिंग बाकी रह गई है, तो स्लीव की कटिंग करने के लिए हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है डबल। दोनों स्लीव साथ में कटेगी। 9.5 इंच हमें डबल कपड़े में रख लेना है। 4.25 इंच हमारी स्लीव रहेगी, 0.75 हमारा मार्जिन रहेगा। बन के तैयार होगी 4.25 इंच पे, तो 5 इंच पे निशान लगा के लाइन कर लेना है इस तरह से। ये वाला हमारा 5 इंच पे रहेगा। 3 इंच पे हमें आर्म होल की कटिंग करनी है, 3 इंच ले लेना है। 1.25 इंच हमें मार्जिन का एक्स्ट्रा रख लेना है। अभी हमें 1.25 इंच पे सीधा इस तरह से तिरछा मिला लेना है। फिर हमें इसे गोलाई देने के लिए 2 इंच ऊपर कंधे की तरफ से हमें मिलाना है। ऐसे इस तरह से गोलाई लेनी है। यहाँ पे हम 2 इंच तक सीधा रखेंगे, उसके बाद में हमारी गोलाई चालू रहेगी। ऐसे इस तरह से गोलाई में मिला के 2 इंच पे रुक जाना है। हमें अंदर की तरफ इसी तरह से लीप की तरह गोलाई देनी है। यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस हमारा 1.25 इंच का रहना चाहिए। 1.25 इंच से ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए, जगह ज़्यादा नहीं छोड़नी है। और इस तरह से हमें निशान लगा के कटिंग कर लेना है। फिटिंग का भाग रहेगा हमारा 6.25 इंच, यहाँ पे निशान लगा लेंगे और 1.25 इंच पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन का निशान लगा लेंगे। हमें फिटिंग का एक निशान लगा लेना है और इसे इस तरह से सीधा मिला लेना है। हमें इसी मेज़रमेंट पे कटिंग कर लेंगे। ये वाला स्लीव हमारा 38 इंच के ब्लाउज़ में बहुत ही सही और परफेक्ट बैठेगा। दोनों स्लीव को अलग कर लेंगे। पीछे के भाग का ध्यान रखते हुए 2 भाग को ऊपर लेके हमें कटिंग करनी है और दोनों स्लीव को अलग कर लेना है। इस तरह से हमारा प्रिंसेस कटिंग ब्लाउज़ कटिंग होके तैयार हो गया। ये हमारा मेन फैब्रिक पे रख के हम अस्तर वाला बना सकते हैं। इस तरह से फिटिंग करेंगे। अस्तर वाला किस तरह से कटिंग करना है ऐसा वीडियो मैं एक अपलोड करने वाली हूँ, तो उसमें देख के आप चेक कर सकते हैं किस तरह से फैब्रिक को रखा जाता है। यहाँ से हम 1.25 इंच का, अगर हम अंदर की पट्टी लगा रहे हैं तो 1.25 इंच का रखेंगे, और अगर बाहर की पाइपिंग लगा रहे हैं तो 1.25 इंच की पट्टी रखेंगे। हम यहाँ पे 1.25 इंच की इस तरह से तिरछी पट्टी रख रहे हैं। कभी भी पूरे गले की पट्टी में इसी तरह से तिरछा कटिंग करना है। कपड़े को सीधा रखना है और वहाँ से तिरछा कटिंग करना है। ये हमारा 0.75 पे इसका चौड़ाई रहेगा। इस तरह से पट्टी को कटिंग कर लेंगे। गले की पट्टी हमेशा उरेब में ही कटती है, तिरछे कपड़े में ही कटती है। ये कभी भी सीधा पट्टी लगा के गले की फिनिशिंग को ख़राब नहीं करना है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि गले की पट्टी हमें हमेशा तिरछी ही रखनी है। देखिए हमारी गले की पट्टी अब इस तरह से दिखेगी, दोनों तरफ से तिरछे भाग दिखेंगे। हमें उस आमने सामने फिटिंग कैसे करना है, इस तरह से रखा जाएगा कपड़ा और यहाँ से आमने सामने को फिट किया जाएगा। एक भाग छोटा और एक भाग बड़ा, जैसे मैंने रखा है देखिए इस तरह से फिटिंग होगा। यहाँ पे पट्टी बनने के बाद में सीधा बन जाएगी। ये इस तरह से सिलाई लगानी है। आगे मैं वीडियो में आपको सिलाई का वीडियो दूँगी। थैंक